जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक? जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा दिल्ली, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जैन धर्म एक होने के बावजूद हम अलग अलग संवादों में क्यों बटे हुए हैं? जैसे 13पंथी, 20पंथी, कोई कांजीपंथी, कोई कांजी स्वामी, कोई 20पंथी है, तो इस तरीके से डिवाइड क्यों? इसके बारे में जानकारी दीजिए। गौरव जैन इंदौर से, और उनकी जिज्ञासा है कि महाराज श्री जैन धर्म एक है, तो लोग कहते हैं कि मुसलमान धर्म है तो वो अपने सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, तो पूरा बच्चा है ना अल्लाह को मानेगा। तो वहाँ पर सिर्फ 2 ही ग्रुप देखे जाते, कम से कम शिया सुन्नी, है ना। सिखों में है तो एक, है ना, ईसाइयों में है तो एक, पर हम जैन हैं। जैन होकर के और अपन देखें कि इतने ग्रुप हैं कि हम लोग पूरे बटे हुए हैं, है ना। अगर किसी छोटे छोटे बच्चों से पूछ लो तो उसको बेचारे को जैन नहीं मालूम कि हम कौन से जैन हैं, है ना। तो अपन ये देखें कि कोई 13पंथी में बटा हुआ है, कोई 20पंथी में बटा हुआ है, कोई जाकर के, है ना, कांजीपंथी में बटा हुआ है, तो कोई अपन देखेंगे कि अलग फिर ग्रंथवाद है, फिर संतवाद है ना। तो इससे हमारा बड़ा लॉस तो होता है ना। और अपन देखेंगे कि इन सब के पीछे कारण क्या है, वो ये है कि स्वाध्याय नहीं है, समाज में स्वाध्याय नहीं है, घर घर में स्वाध्याय नहीं है। क्योंकि जब हम कोई स्वाध्याय करते हैं, धर्म की पुस्तकें पढ़ते हैं, तो ये अपन देखें कि जो हमारे विद्वान है ना, वो भी बढ़ गए। कहने को बहुत विद्वान है हमारे यहाँ पर, है ना। तो अपन देखेंगे कोई ने ज़्यादा ग्रंथ पढ़ लिए तो वो निश्चय का उपदेश देने लगा, निश्चय वाले से बहुत खुश हो गए, है ना। तो ऐसा भी हो गया है मोदी जी। तो अपन देखेंगे कि कोई ग्रंथ पंडित जी लोग ही बढ़ गए, है ना। अब तो ये देखें कि इससे क्या हुआ कि बड़ा नुकसान हुआ, है ना। अब अपन देखें कि जो साधु संत हैं तो उन्होंने क्या किया रखा है कि वो, चलो वो नहीं बटे, पर उन्होंने क्या किया, वो उन्होंने अपनी खुद दुकान खोल रखी है ना। तो ये हो गया, तो उनका वर्ग बट गया अलग। साधु संतों की समाज को जरूरत होती है एकता के सूत्र में बांधने के लिए। तो पता चला कि कई जगह साधुओं ने ही समाज को तोड़ दिया, और उनके निमित्त से समाज जो है 2-3 टुकड़ों में अलग अलग है। अब जैसे अपन इंदौर में देखें ना, इंदौर में देखेंगे अपन, तो बोले कि भैया समोसण में चले जाओ तो भैया उनका प्रभाव है ना, वहाँ चले जाओ तो उनका प्रभाव है, यहाँ चले जाओ तो इनका प्रभाव है, वहाँ चले जाओ तो इनका प्रभाव। अरे भैया हमें किसी का प्रभाव नहीं चाहिए, हमें चाहिए महावीर का प्रभाव, है ना। तो हर जैन मंदिर में महावीर का प्रभाव होना चाहिए, आदिनाथ का प्रभाव होना चाहिए। तो कहा किसी भी मंदिर में जाएं, घंटे बजें तो आरती वही हो, यह विधि मंगल आरत कीजिए, है ना। किसी भी मंदिर में जाएं, शांति धारा तो वही हो जो शांति धारा होती है ना। नमोकार वही है जो सब एक साथ पढ़ते हैं ना। पूजा वही है, अभिषेक क्रिया वही है,
है ना, फिर हम अपने आप को हम अलग थलग क्यों करना चाहते हैं। और इसीलिए अपन देखेंगे कि है ना, कि भले अपन कहें कि हमारे इंदौर में 125 मंदिर हैं, पर 125 मंदिरों में लोग बटे तो हैं, किसने बांटे, किसने, क्योंकि स्वाध्याय तो किसी का है ही नहीं। हमने तुम्हें जैसे समझाया तो तुम हमारे गुण गाने लगे, है ना, इन्होंने जिसके गुण गाए तो इनके गुण गाने लगा, जो तो गुण गाने लगे हम। तो हमने क्या किया है कि महावीर की दुकान, महावीर तो हमें बिठा के गए थे कि हमारी दुकान को देखना, है ना, और हमने क्या किया, उनकी दुकान पे कब्जा कर लिया। हमने महावीर दुकान पे कब्जा कर लिया, सीधा सीधा हटाओ। अब क्या है कि महावीर, महावीर की फोटो भी अलग करो, महावीर को भी अलग करो, अब तो सीधे नाम दो बिहार सागर महाराज। तो ये बहुत गड़बड़ हो गया, है ना। तो अपन ये देखेंगे इस कारण से क्या हुआ कि जो मेन चीज थी, लोगों को पढ़ाना था महावीर को, अब पढ़ा रहे बिहार सागर को, पढ़ाना था महावीर को, हम पढ़ा रहे विशुद्ध सागर को, पढ़ाना था, है ना, आदिनाथ को, पढ़ा रहे हैं विद्यासागर को। तो ये हो गया। पर हम सब तो टीचर थे एक कोचिंग के, जैसे कहते हैं ना कोई किसी नाम से कोचिंग होती है ना, हर देश में और हर शहर में होती है। कोचिंग किसी भी नाम से रख दी गई मान लो, और उस कोचिंग में अलग अलग जाति के लोग कोचिंग करते, मतलब पढ़ाते हैं वहाँ पर टीचर के रूप में, उन्हें तनख्वाह मिलती है ना। पर वो नाम किसका लेते हैं, जो कोचिंग का नाम है। कोई फेमस कोचिंग, जैसे कोई का किसी का नाम ले ले अपन, कोई कोचिंग का, है ना, इंदौर में भी होंगी कोचिंग, है ना, जहाँ पर कोर्स कराए जाते हैं। तो कोचिंग में उसका कंपनी का नाम है, वो किस कंपनी में हमारी पढ़ाई जा रही है ना, मगर कोर्स तो MBA का कराया जा रहा ना है। हम किसी भी कोचिंग में चले जाएं, देश की किसी भी शहर में चले जाएं, पर हमें सिलेबस तो पढ़ाया जाएगा उसका MBA का ही ना, तो हमें MBA की डिग्री मिल जाएगी, कहीं से पढ़ लो, चाहे देश से चाहे विदेश से, है ना। तो हमें जैन धर्म की डिग्री चाहिए, बिहार सागर की नहीं। हमें डिग्री चाहिए महावीर स्वामी की, हमें आचार्य विद्यासागर की नहीं। हमें डिग्री चाहिए, है ना, धर्म जैन धर्म की, है ना, विश्व सागर की नहीं, है ना। ये सब तो इस महावीर की कोचिंग के टीचर हैं, सब टीचर हैं। पर क्या हुआ कि हमने बताया ना कि बस लोगों ने क्या किया, लोगों की अज्ञानता है, उन्होंने टीचर को देख करके महावीर को भूल गए, है ना। और यही कारण रहा कि जो धर्म व्यापक था वो हम तक सीमित हो गया, है ना, इन तक सीमित हो गया, उन तक सीमित हो गया, इन तक सीमित हो गया। और हमने क्या किया कि महावीर का झंडा तो पटक दिया, कामान कहाँ, किस गली में, किस कबाड़ खाने में, और हमने क्या किया, बिहार सागर का झंडा उठा लिया। किसी ने बिहार सागर का उठा लिया, किसी ने किसी महाराज का उठा लिया, किसी ने किसी महाराज का उठा लिया, किसी को कांजी अच्छे लगे, कांजी पंथी अच्छे लगे तो उन्होंने उनका झंडा उठा लिया। अरे भैया तुम पढ़ो किसी से भी, पढ़ो किसी से भी, सुनो किसी को भी, मगर झंडा तो एक ही होना चाहिए ना, वो पचरंगा पंच परमेष्ठी का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भी कोचिंग में या किसी टीचर से पढ़ करके हम अपने माता पिता का ही विरोध करना चालू कर दें, हम अपने गुरु का ही विरोध चालू कर दें, हम अपने धर्म का ही विरोध चालू कर दें, है ना। और कि कोई ऐसा कोचर, कोई ऐसे टीचर से पढ़ना भी बेकार है कि जो हमारी समाज को ही टुकड़े कर दे, है ना। कि आज हम लोग उसके मंदिर में जाए तो हमें ऐसी निगाहों से देखे, या वो हमारे मंदिर में जाए तो उनको ऐसी निगाहों से देखें, फिर ये तो कांजी पंथ वाला है, अरे ये तो वो तो दिगंबर वाला है। तो ये स्थिति आज बन गई, है ना। यही हमारी कमी है और यही हमारे समाज के टूटने का कारण है। इसलिए हम इन सब पर ध्यान देना होगा, है ना, और हमको स्वाध्याय मजबूत करना पड़ेगा, है ना, जिससे कि, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ बिहार सागर को बिल्कुल मत जानो, बिल्कुल मत समझो, है ना। अगर महावीर स्वामी की कीमत लगा करके बिहार सागर का नाम हो तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि बिहार सागर को वो बदलाओ, है ना, क्योंकि महावीर स्वामी के नाम से मेरा नाम अपने आप पूजेगा, है ना। और इसलिए हर साधु को, हर विद्वान को महावीर के झंडे के नीचे बैठ करके कोचिंग पढ़ाना चाहिए जैन धर्म की। तो अपन देखें कम से कम सारी दुनिया सलाम करेगी, क्या जैन धर्म अनमोल है। पर हमने क्या किया, उस अनमोल धर्म को अपने अपने उसमें पकड़ करके और उसको छोटा कर दिया। तो इसलिए लोग भाग सोचते हैं जैन धर्म ऐसे ही है। इसलिए महानुभाव ध्यान रखें, और यही कारण है कि हम लोग इतना धर्म होकर के बड़ा टुकड़े टुकड़े में बिछा हुआ है। तो इसे ध्यान रखें।
और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा नाम वृष्टि जैन है, मैं दुबई से आई हूँ। पूरी दुबई समाज की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम लोग बाहर रहते हैं, बाहर रह के हम किस तरीके से अपने धर्म का पालन करें। अब रोज़ मंदिर जाना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा दूर होता है, तो किस तरीके से हम घर में रहकर भी अपने धर्म का पालन कर सके, अपने बच्चों को धर्म के प्रति शिक्षा दे सके, उसके बारे में आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें मेरा। नमो। श्रीमती वृष्टि जैन जो कि अब दुबई में हैं इंडिया से, वहाँ जॉब के माध्यम से, और वहाँ पर भी धर्म की ही प्रभावना करती है। और उनका कहना है कि महाराज श्री हम दुबई में हैं और दुबई में हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, लगभग 400-500 दिगंबर समाज के भी मिलेंगे, श्वेतांबर के भी मिलेंगे। तो हम लोग ऐसा वहाँ रहकर क्या करेंगे जिससे हम अपने जैन धर्म को फॉलो भी कर सकें और बच्चों को संस्कार भी दे सकें। तो अपन देखेंगे कि हम दुबई में रहें या कहीं भी रहें, हमारे खून में, हमारी सांसों में धर्म बसता है ना। और ये जो तुमने प्रश्न पूछा है ये तुम्हारे खून में ही तो था, तभी तो तुमने पूछा है ना। संस्कार है और अपन देखेंगे हम ऐसे ही संस्कार, जो संस्कार आपकी माँ ने आपके अंदर जो दिए हैं, आप अपने बच्चों में भी दो, है ना। और वो संस्कार यही हैं, जैनत्व के संस्कार यही हैं कि हम, जैन धर्म यही कहता है कि हर किसी को, वो जैन नहीं कहता कि जैनों को, चाहे वो देखिए जैन दर्शन ये कहता है जितने भी दर्शन के पुरुष हैं, हर पुरुष के बारे में कहता है, हर महिलाओं के बारे में कहता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, गुर्जर, शर्मा, बर्मा, जिनकी भी जो माँ बहन सब जगह हैं, बेटी भी सब जगह है। तो जैन दर्शन सबके बारे में बोलता है, जितनी भी स्त्रियां हैं हर धर्म की। तो जैन धर्म क्या कहता है सब स्त्रियों से कि बेटा ये मौका मिला है, दिस इज द चांस, दिस इज द चांस। देखो गधे गधी में सोच विचारने की शक्ति नहीं है, उनका मिसयूज किया जाता है ना। हाथी देखने में इतना बड़ा है और महावत के बस में घूमता है ना। शेर जैसा जीव जब कभी मनुष्य के हाथ में आ जाए तो सर्कस के शेर बना देते हैं उसको, है ना। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी अकल नहीं है। शेर भले वो शक्तिशाली है, वो शिकार कर लेता है, मगर उसमें दिमाग नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सोचने विचारने की शक्ति सिर्फ मनुष्यों के अंदर है। अब मनुष्य जैन हो, शर्मा हो, बर्मा हो, ना किसी भी जाति का हो, तो धर्म क्या कह रहा है? धर्म ये नहीं कह रहा है, धर्म सबको एक दृष्टि से देखता है। तो वो क्या कह रहा है? स्त्रियों से कह रहा है कि देखो तुम्हें स्त्री बनना पड़ा, है ना, तुम ऐसे कर्म करो कि तुम्हें अगले भाव में स्त्री ना बनना पड़े, तुम अपनी स्त्री पर्याय को कन्वर्ट करो पुरुष पर्याय में। वो ये कहता है। पुरुषों से कहता है कि देखो तुम बड़े पुण्य योग से पुरुष बने हो, तो तुम देखो अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आकर के देश में जीता है। जब कोई विदेशी व्यक्ति 5 दिन का 8 दिन का वीजा बनवा करके जब किसी भी अपने देश से दूसरे देश जाता है, तो देखो वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है ना। वहाँ पे बड़े प्रेम से रहता है। उसे मालूम है कि भाई 8 दिन का वीजा है, कहीं झगड़े में निकल गया तो सारा पुलिस में लगे रहेंगे हम, और पूरा 8 दिन हमारे पैसे भी बेकार गए, हमारा आना भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए भैया वहाँ पे सुरक्षित रहो, है ना, अपने घूमो फिरो, अपने चुपचाप होटल के कमरे में जाओ, शांति सो खाओ पियो मस्त रहो, तो वापस आ जाओ, है ना। तो ऐसे ही कहा कि किसी भी जाति को भूल जाओ, पुरुष को पकड़ लो। जितने भी पुरुष हैं किसी भी जाति के, अगर आप यहाँ लोकलता में कुछ गलत करते हो तो जेल में सड़ते हो, है ना। तो सोचो जब यहाँ की हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें जेल में बंद कर देगी, तो सोचो गलत करने पर वो ईश्वर कैसे छोड़ेगा, है ना। तो वो कहता है जैन धर्म कि देखो सभी पुरुषों से, हर जाति के, कि बेटा अच्छे से रहो, कोई ऐसे काम मत करो, प्रेम से खाओ,
कोई ने मना नहीं किया है। प्रेम से सो, शादी करो, बच्चे करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, है ना, मगर कोई ऐसे काम मत करना कि जिससे तुम्हारे, है ना, मनुष्य गति पर ठप्पा लग जाए, है ना। तो ये जैन धर्म कहता है। तो अपने अब बचाएं कैसे हम अपने आप को? संस्कारों से। किससे बचाएं? संस्कारों से। हम अपने आप को संस्कारों से, एक जमीन ऐसी है जिसमें अफीम भी बोई जाती है, अफीम, है ना, गांजा बोया जाता है, और एक वो है जमीन, उसमें उसी जमीन पर एक किसान क्या करता है, गेहूं बो देता है। अब गेहूं हर व्यक्ति, हर समाज का चाहता है, गांजा भांजा जो नशेड़ी चाहते हैं। बताओ, नशेड़ी को चाहिए ना? तो बताओ, अब भले, तो इसलिए गांजे की फसल और अफीम की फसल पूरे हर राज्य में हर कोई नहीं करता। करता है क्या? है ना, कुछ लोग करते हैं। ठीक है, वो महंगी बिकती इसलिए क्योंकि कम बिकती है, कम निकालते लोग, इसलिए वो महंगी बिकती है ना। पर गेहूं भले सस्ता बिकता हो, पर उसकी डिमांड ज़्यादा है ना। तो ऐसे ही संस्कारों की फसल हर समाज में जरूरत है। ऐसी कौन समाज है बताओ जहाँ पर, है ना, जहाँ पर अपन देखें, अगर मुसलमान की कोई लड़की है तो क्या वो अपनी मुसलमान लड़की को बाजार में खड़ा कर देते हैं? क्या उसकी सुरक्षा करते हैं? देख लो कभी किसी उनकी मुसलमान लड़की को, है ना, तलवारें चल जाएंगी, है ना, वो उसकी रक्षा करते हैं। तो संस्कार वो भी देते हैं, ढक के रहो। छोटी छोटी बच्ची उनकी निकलती हैं तो पूरा देखो, है ना, पूरा ढक के सरमर बांध करके निकलती हैं, है ना। उन्हें तालीम दी जाती है, स्कूल पढ़ने जाती हैं तो उनसे कहा जाता है चलो वो पहन के जाओ हिजाब, है ना, कहते हैं। तो संस्कार दे देंगे, दे रहे वो अपने कि अब तो मुसलमान हो तो मुसलमान जैसे संस्कार लेना है ना। तो बिना संस्कार के कोई भी समाज, है ना, लूड़ी लंगड़ी समाज हो जाएगी वो। तो संस्कार चाहिए। तो महावीर भगवान यही तो कहते हैं। और महावीर भगवान कौन सा ये कह रहा है कि तुम नंगे हो जाओ हमारी तरह? महावीर स्वामी से ये कहते हैं कि तुम भैया अपने आप को इतना संस्कार रखो कि तुम मम्मी पापा का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो, आराम से कमाओ, है ना, आराम से कमा करके अपना भी पेट भरो, है ना, कर दे करके सरकार का भी ध्यान रखो, है ना, गरीबों की मदद करके अपना, है ना, प्रतिष्ठित हो जाओ, है ना, और संस्कार रहो। और अंत में जा करके साधु संत बन करके सत्याग करके समाधि मन करो। तो ये अपने संस्कार हैं। इसलिए हमें बच्चों को बड़े संस्कारों से पूरित करना चाहिए, क्योंकि संस्कार अच्छे होंगे तो विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो हमारे व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो हमारा प्रचार अच्छा होगा, प्रचार अच्छा होगा तो हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, सब लोग खुश रहेंगे। इसलिए सब ध्यान रखें, ऐसे हम बच्चों को संस्कारित करें। प्रिय महावीर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे दिगंबर जैन समाज, सामाजिक संसद इंदौर, कीर्ति स्तंभ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, इंदौर रीजन, श्री दिगंबर जैन पंच लश्करी गोष्ठ ट्रस्ट, मोदी जी की नसिया, बड़ा गणपति, इंदौर। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, दिल्ली। महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चक्रेश जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।